मैं एकता सिंह आराधना संदेश मिनिस्ट्री से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम कहती हूँ। और मैं आज प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर से बोले गए 7 वचनों में से 5वें वचन को आप लोग के साथ बांटना चाहती हूँ, जो हमें मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 28 और 29वें वचन में। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ एक सिरके से भरा हुआ बर्तन धरा था, सो उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। हम देखेंगे कि यीशु मसीह के साथ क्रूस पर जो भी हो रहा था वो सब एकदम से घटित नहीं हुआ था। ये सब तो परमेश्वर की योजना थी कि उसका इकलौता बेटा इस दुनिया में आकर सारी जगत के पापों का भार उठाए और बहुत दुख सहकर और अपनी जान देकर मानव जाति के लिए उद्धार का द्वार खोले। इसलिए हर एक भविष्यवाणी को जो यीशु मसीह के बारे में करी गई थी उसे पूरा होना जरूरी था। फिर चाहे वो यीशु मसीह को मारना हो, उसका अपमान करना हो, उसे अपराधियों के साथ क्रूस पर चढ़ाना हो, उसके कपड़ों पर चिट्ठी डालकर आपस में बांटना हो या फिर उसे सिरका पिलाना हो। इसलिए जब यीशु मसीह ने देखा कि सारे काम पूरे हो चुके हैं और सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हो चुकी हैं और अब बस एक ही काम रह गया है कि ये मुझे सिरका पिलाएं, क्योंकि भजन संहिता उसके 69वें अध्याय के 21वें वचन में लिखा है, दाऊद आत्मा से भरकर यीशु मसीह के बारे में ये भविष्यवाणी करता है कि लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। इसलिए यीशु मसीह उन सैनिकों का ध्यान इस ओर दिलाने के लिए कि ये मुझे सिरका पिलाएं बोलते हैं कि मैं प्यासा हूँ, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि यहाँ वो लोग खड़े हैं जिनके कान हैं पर वे सुनते नहीं और जिनके मन इतने कठोर हैं कि ये कुछ समझते ही नहीं हैं। और इन लोगों ने जब यीशु मसीह के मुंह से प्यास शब्द को सुना तो इन्हें लगा कि ये कोई एक साधारण प्यास है और यीशु मसीह कुछ पीने के लिए मांग रहे हैं, इसलिए उन्होंने उसे सिरका पीने के लिए दिया। दरअसल ये सिरका एक तरह का दाखरस होता था जो कि काफ़ी समय से रखे रहने की वजह से खट्टा हो जाता था और इसका इस्तेमाल राजा, सैनिक और मजदूर लोग करते थे पीने के लिए, क्योंकि ये पानी की तुलना में प्यास बुझाने के लिए ज़्यादा अच्छा और सस्ता होता था। इसलिए उन सैनिकों ने यीशु मसीह को ये सिरका पिलाया। परंतु यीशु मसीह की ये प्यास कोई साधारण प्यास नहीं थी, क्योंकि अगर यीशु मसीह सच में प्यासे थे और उन्हें सच में दाखरस पीकर अपनी प्यास बुझानी थी तो वो ये दाखरस पहले भी पी सकते थे, उन्हें इतना इंतजार करने की ज़रूरत ही नहीं थी। हम देखेंगे मत्ती के 27वें अध्याय 34वें वचन में लिखा है कि गुलगुता पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चखकर पीना ना चाहा। दरअसल ये पित्त एक तरह से दर्द निवारक का काम करता था और इसे दाखरस में मिलाकर पीड़ित इंसान को दिया जाता था ताकि उसका दर्द कम हो सके और उसे नींद आ जाए। इसलिए शुरुआत में जब उन सैनिकों ने इसे यीशु मसीह को पिलाना चाहा तो यीशु ने उसे चखकर पीने से मना कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह उस वक्त जानते थे कि अभी बहुत से काम हैं जो उन्हें इस क्रूस पर से पूरे करने हैं और उन्हें पूरा करने के लिए उन्हें जागते रहना और होश में रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यीशु ने कोई भी आसान तरीका नहीं अपनाया अपने इन दुखों से राहत पाने के लिए। उन्होंने हमारी सारी तकलीफ़ों को कम करने के लिए, हमारे सारे दुखों को कम करने के लिए सारा दर्द खुद सह लिया, क्योंकि ये पिता परमेश्वर की आज्ञा थी कि उन्हें दुख उठाते हुए अपनी जान देनी है, जिससे कि मानव जाति के अपराध क्षमा हो सके। सच में कितना प्यार है यीशु मसीह का हमारे लिए। परंतु जब वहाँ के लोगों ने उसके मुंह से ये सुना कि मैं प्यासा हूँ तो उन्हें लगा कि शायद ये पीने के लिए कुछ मांग रहा है, और उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जो दूसरों से कहता है कि जो प्यासा हो वो मेरे पास आए, मैं उसे जीवन जल दूंगा, जो खुद सबको जीवन जल देता था वो आज दूसरों से जल कैसे मांग सकता था। वे लोग ये नहीं समझे कि यीशु मसीह किस प्यास की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं और आप ये बात जानते हैं कि यीशु मसीह की भूख और प्यास क्या थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय 34वें वचन में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। और भजन संहिता उसमें 42वां अध्याय 2 वचन में लिखा है, उसमें भजनकार कहता है कि जीवते परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ कि मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊं। यहाँ यीशु मसीह प्यासे थे अपने पिता परमेश्वर से मिलने के लिए कि वो कब ये सारे काम जो पिता परमेश्वर ने उन्हें सौंपे हैं उन्हें पूरा करके जल्दी से जाकर अपने पिता से फिर से संगति कर सकें, क्योंकि हमारे पापों के कारण जो क्रूस पर यीशु मसीह के ऊपर लाद दिए गए थे, परमेश्वर पिता ने अपने बेटे से अपना मुंह फेर लिया था। क्योंकि हम इससे ठीक पहले के वचन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह बोलते हैं
कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब हमारे अपराध उस धर्मी के ऊपर थे तो कुछ समय के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे से दूरी बना ली थी, क्योंकि परमेश्वर इतना पाक है कि वो अपराधों को देख भी नहीं सकता। और यीशु मसीह के जीवन काल में पहली बार ऐसा समय था जब परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते और प्रिय बेटे को अकेला छोड़ दिया था। उस वक्त यीशु मसीह बेचैन होकर बोलते हैं कि मैं प्यासा हूँ कि मैं कब जाकर अपने परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊं, क्योंकि ना ही सिर्फ परमेश्वर पिता ने परंतु परमेश्वर पिता से दूरी होने पर पवित्र आत्मा भी यीशु से दूर हो गया था, जो हर समय यीशु के साथ रहता था और उसकी अगुवाई करता था। आपको याद होगा कि गतसमनी में भी यीशु मसीह बहुत व्याकुल और बेचैन थे और वो बहुत परेशान होकर पिता से प्रार्थना करते हैं कि अगर हो सके तो ये प्याला मुझ पर से टल जाए। मैंने जब कभी भी इस वचन को पढ़ा तो मेरा दिल ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ कि यीशु मसीह अपने मनुष्य रूप में इस धरती पर आने के मकसद को पूरा करने के इतना करीब होकर अपने कदम पीछे हटाना चाहते थे। मैं ये मान ही नहीं सकती थी कि यीशु मसीह सलीब की मौत से डर रहे थे, जबकि वो तो हमेशा जानते थे कि वो क्यों मनुष्य के पुत्र के रूप में आए हैं और उनका काम क्या है। वो हमेशा अपने इस काम को लेकर उसको पूरा करने के लिए तैयार रहे। वो इतने ज़्यादा फोकस्ड थे कि काना नगर में विवाह के घर में भोज के समय भी उन्हें अपना मकसद अच्छे से पता था, क्योंकि जब मरियम ने यीशु से बोला कि दाखरस घट गया तो वो बोलते हैं कि हे नारी, तेरा मुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। लेकिन जब समय आया तो फिर गतसमनी में यीशु मसीह क्यों इस प्याले को टलने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। दरअसल यीशु मसीह मौत के प्याले को टालने की प्रार्थना नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह जानते थे कि कुछ ही समय बाद एक समय ऐसा आएगा जब उनका पिता भी उनसे दूर हो जाएगा, और यीशु मसीह जानते थे कि पापों और गुनाहों की वजह से उनका रिश्ता अपने पिता परमेश्वर से टूट जाएगा। और यही बात यीशु मसीह को तब व्याकुल और बेचैन कर रही थी, क्योंकि वो अपने पिता परमेश्वर से एक पल के लिए भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हम देखेंगे भजन संहिता 63वां अध्याय पहला वचन वहाँ लिखा है, मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। यीशु मसीह पिता परमेश्वर से उस घड़ी को टालने के लिए प्रार्थना कर रहे थे जिसमें पिता का भाग बेटे से अलग होना था, परंतु फिर भी यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरी नहीं वरन तेरी ही इच्छा पूरी हो। भजन संहिता 119 इसके 131वें अध्याय में वचन में लिखा है, मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। यीशु मसीह वहाँ एक और चीज़ के प्यासे थे। यहाँ यीशु मसीह प्यासे थे अपने लोगों के विश्वास के लिए, क्योंकि उस क्रूस पर से उन्हें अपने लोगों के बीच में विश्वास की कमी दिख रही थी। उनके सभी चेले उन्हें अकेला छोड़कर भाग गए थे, और जो यहूदी लोग वहाँ थे जो बरसों से अपने मसीहा का इंतजार कर रहे थे, आज सब कुछ अपनी आंखों के सामने पूरा होता हुआ देखकर भी विश्वास नहीं कर रहे थे। तब यीशु मसीह बेचैन होकर बोलते हैं कि मैं प्यासा हूँ, क्योंकि मैं अपने लोगों में विश्वास नहीं पाता। क्योंकि उस सलीब पर हमारा प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल अकेला पड़ गया था। वो संसार के द्वारा त्यागा गया था, पिता परमेश्वर के द्वारा छोड़ा गया था, और पवित्र आत्मा भी उससे दूर हो गया था। भजन संहिता 69वें अध्याय 20वें वचन में हम यीशु मसीह की वेदना के बारे में जान सकते हैं। वहाँ पर लिखा है, मेरा हृदय नामधराई के कारण फट गया और मैं बहुत उदास हूँ। मैंने किसी तरस खाने वाले की आशा तो की, परंतु किसी को ना पाया, और शांति देने वाले ढूंढता तो रहा, परंतु कोई ना मिला। सच में यीशु मसीह को कितनी तकलीफ हुई होगी जब उसने इतने बड़े संसार में अपने आप को एकदम अकेला पाया, क्योंकि कोई नहीं था जो उस पर विश्वास करता। यीशु के मुंह से निकला ये वचन कि मैं प्यासा हूँ, उनकी बेचैनी, उनकी तकलीफ और उनके दर्द को दर्शाता है। आज भी यीशु मसीह हमसे बोलते हैं कि मैं प्यासा हूँ। वो उन लोगों को कि जिनको उसने अपने खून से खरीदा है, उनकी संगति पिता से करवाने के लिए प्यासे हैं। यीशु मसीह हमारे अंदर परमेश्वर के वचन के लिए भूख और प्यास को देखने के लिए प्यासे हैं। वो प्यासे हैं कि हमारे जीवनों में अपने वचन को देहधारी होता हुआ देखें। यीशु मसीह हमारे अंदर विश्वास और धार्मिकता को देखने के लिए प्यासे हैं। वो आज भी हमसे कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ, परंतु हम अपनी सांसारिक प्यास और भूख मिटाने में इतने बिजी हैं कि हमें यीशु मसीह की प्यास की कोई चिंता ही नहीं है। यीशु मसीह आज भी हमसे कहते हैं कि वो हमारे अंदर बदलाव देखने को प्यासे हैं। वो आज भी मरती हुई आत्माओं को जिलाने के प्यासे हैं। वो आज भी प्यासे हैं हमारे लिए।
वो आज भी प्यासे हैं। जब वो अपने लोगों को पिता परमेश्वर से दूर देखते हैं, जिनसे मेल मिलाप करवाने के लिए उन्होंने अपने लहू का कतरा कतरा बहा दिया, तो वो बोलते हैं कि मैं प्यासा हूँ। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हम सबको आशीष मिले। जय मसीह की।